जा रहा है। आज हम लोग संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से पूर्व में ऐलान हुआ था। पूर्व में हर पॉइंट पर हमने आयोग को और सरकार को पत्राचार के माध्यम से हमेशा कहा गया कि पारदर्शिता बनाए रखा जाए, जो भी एग्जाम हो साफ सुथरे तरीके से हो। लेकिन ये गलती हो कहाँ रही है, आखिर जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई कब होगी? इन सारी चीजों जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, सेंटर पे लीक हो रहा है, कहीं पता चल रहा है कि जहां पेपर सेंटर लीक पे कोई पेपर मोबाइल पे दे रहा है, पता चल रहा है एसएससी जीडी का देगा पूरा कंप्यूटर का क्लोन तैयार करके पेपर हो रहा है, सीबीएसई की कॉपी बदल जा रही है। इन सारी चीजों को लेकर के अभी बच्चे जाएंगे कहाँ? हम लोग के पास विरोध करने का तौर तरीका कहां बचा है? यूपीएसआई में आप देख रहे हैं मार्क्स मांगने पता चल रहा है, लोग अगर केवल अपना मार्क्स मांग रहे हैं कि हमारे मार्क्स क्या है, उसके लिए एफआईआर हो जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगातार मार्क्स मांगा जा रहा है, आज तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया। लगातार कोर्ट पे कोर्ट हम लोग खेल रहे हैं, तो जाए कहां, किससे मांगने जाएं? हमारे पास मात्र एक उपाय बचता है कि हम लोग सड़क पे आकर के जो संवैधानिक दायरा है उस दायरे के अंतर्गत अपना विरोध प्रदर्शन करें। उस विरोध प्रदर्शन के थ्रू हम चाहते हैं शासन इस मामले को संज्ञान में ले और जो मामला हमें सड़क पे न उतरना पड़े, शासन इस कार्य को पहले ही करे। तो आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जी, तो यहाँ पर विरोध कब तक रहेगा? ये विरोध चलता रहेगा। मैंने बोला ना, अभी कल मनमोहन पार्क से हम लोग सुभाष चौराहे तक चलेंगे और उसके बाद बड़ी पंचायत की कॉल संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से की जा रही है और पूरे प्रदेश के छात्र इकट्ठा होंगे। अब वो इलाहाबाद में होगा कि लखनऊ में होगा, अब ये शासन को मंजूर करना है। शासन मंजूर करता है नहीं करता है, जब जब सत्ता डोली है, ये छात्रों का हुक्म हिलाया है। अच्छा, गलती हो कहाँ रही है? गलती शासन द्वारा जो भी माननीय लोग हैं, जिनके कॉलेज सेंटर बन रहे हैं, जो भी अधिकारी गण मिलकर के काम करा रहे हैं, उन पे कार्रवाई न होना। करोड़ रुपए का उनके ऊपर लगता है कि जुर्माना लगेगा। आखिर जेल में जाने के बाद क्या होता है? फिर जो बेल पे घूम रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड में किसका किसका नाम लिया जाए, सब जेल के बाहर आके घूम रहे हैं, तो आखिर उन पे कार्रवाई कब होगी? तो अंततः वो किसी न किसी सत्ता दल से जुड़े होते हैं, उन्हीं सत्ता दल से जुड़ करके वो अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? प्राइवेट सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं? ऐसे सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं? अब 31 को जीडीसी का पेपर पता चला 600 किलोमीटर दूर रखा गया है। एक ही दिन दो परीक्षाएं क्यों आयोजित की जा रही? उससे समस्या नहीं हो रही है बच्चों को? यहाँ पर है और जब ये परीक्षाएं लीक होती हैं, धांधली होती है और भीषण गर्मी में परीक्षाएं होती है, कितनी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। हम लोग घर के लिए रोज यहाँ प्रक्रियाओं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा लीक के खिलाफ हम लोग अपनी बात रखने आए थे। आज हम लोग कर रहे हैं, मोमबत्ती जलाना था, मोमबत्ती से एक सूचना देनी थी। प्रदेश के हर बच्चे को पता है कि जो हो रहा है वो प्रत्येक बच्चा सड़क पे भी नहीं उतर रहा है। अभी वो इंतजार कर रहा है कि शासन स्वतः संज्ञान में लेकर के जो पत्राचार और जो संवैधानिक दायरे में जो काम आता है उसके अंतर्गत काम करे। लेकिन जो लग रहा है, जो स्थितियां हैं, जब कोई कार्रवाइयां नहीं होंगी, लगातार दलालों को बचाया जा रहा होगा, उनको सजा के बजाय उनको सत्ता में बैठा के कुर्सी पर उनको माल्यार्पण किया जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे? तो ये मजबूरी होगी कि हमें सड़क पर उतरना होगा और सड़क पर जो भी संवैधानिक दायरा होगा उस दायरे के साथ हम लोग अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। और जब तक हम लोग के जितने भी मांगे हैं, खास करके सभी लीक परीक्षाओं के केंद्रों के जहां भी पेपर हो रहे हैं उनको सेंटर न बनाया जाए, सारे सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड में रखा जाए और साथ में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके सीसीटीवी फुटेज को रिलीज किया जाए, पब्लिक डोमेन में डाला जाए। यूपीएसआई के जो मार्क्स हैं, जो रॉ मार्क्स हैं, जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, उसे पब्लिक में लाया जाए और आगामी किसी परीक्षा में कोई भी प्राइवेट सेंटर न बनाया जाए, जिम्मेदारी तय की जाए। किन परीक्षाओं में आप लोग विरोध कर रहे हैं? लेखपाल की परीक्षा भी, लेखपाल की परीक्षा में साफ साफ सबको पता है, सेंटर से 2 घंटे डिले बच्चों को छोड़ा जा रहा है। 2 घंटे बच्चे क्या पकौड़ा खा रहे थे वहां पे? वहां पे चाय बना रहे थे? बच्चे कर क्या रहे थे वहां पे? पेपर लीक नहीं हुआ है तो हम एक ही मांग करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दिया जाए। साथ में जिस सेंटर पे विवाद हुआ कि वहां पे पहले से सील बंद जो पेपर था खुला हुआ था, उस पर भी यही बात कही जा रही है, वहां पे भी हम यही आरोप लगा रहे हैं, वहां का भी सीसीटीवी फुटेज पब्लिक डोमेन में ला दिया जाए। एक सिपाही पेपर दे रहा था, वह मोबाइल के साथ बैठा था, जो सोशल मीडिया पे वायरल है, उसको सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दिया जाए। आरआरबी, एनटीपीसी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं और आगामी जो घोषणा नीट परीक्षा को लेकर के हुआ है, क्लोन बना करके परीक्षाएं हो रही हैं और इस पर लेकर के कौन जांच करेगा? ये लेखपाल की परीक्षा मुख्य रूप से आज हम लोग सभी परीक्षाओं में जो खासकर लीक हो रहा है, लेखपाल है, आपका यूपीएसआई है, जीडी, एसएससी जीडी है, नीट है, सभी परीक्षाओं में जो लीक हो रहा है परीक्षा सभी लेकर करके वो तोड़ फोड़ जो भी हुआ, जब सेंटर में आपका पूरा जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं तो क्या बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे हैं, 18 साल से 21 साल के बच्चे, वो क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि क्या गर्दन दबा के सुसाइड कर ले बच्चे? तो कर ही रहे हैं लगातार, एक के बाद एक। बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हैं कि ये बच्चे इतना कंट्रोल करके, इतना डिसिप्लिन में, अनुशासन के साथ खड़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है।
नहीं, आज की स्थिति ये है ना, जनजी का जमाना है, रोकने से रुकता नहीं है कुछ। लगातार लीक कैसे हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है क्योंकि शासन कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां कंडक्ट हो रहा है सब प्राइवेट सेंटर है, प्राइवेट दलालों को सेंटर दिया जा रहा है, प्राइवेट सेंटर बनाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं पूरी प्रक्रिया में माननीय योगी आदित्यनाथ तक या तो बात पहुंच नहीं रही है, और पहुंच रही है तो ये सरकारी अधिकारी उसको अवॉइड करवा रहे हैं, क्योंकि उनके ही लोग उसमें कॉलेज, सेंटर, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नीट की परीक्षा को लेकर के काफी मतलब वो कैंसिल हो चुकी है। जी, जी। आज धर्मेंद्र प्रधान ने माना है, माननीय शिक्षा मंत्री ने, कि सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है इस समस्या की। लेकिन ये जो कई बार लगातार हुआ है राष्ट्रीय, अच्छा, कब मानेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे तब माना जाएगा, पहली चीज। आज भी उनके जो अधिकारी हैं एनटीए के, वो कहते हैं हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक सीबीआई नहीं कर देती। सीबीआई कितने साल में रिपोर्ट देती है आपको भी पता है। एसएससी 2017 का हो, एसएससी 2013 का हो, अब एसएससी जीडी का आप देख रहे हैं हालत क्या है। तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो दलाल नुमाइंदे हैं, जो बच्चों को दलाली करा करके, पेपर सेट करा करके अपने लोगों को सेट कराते हैं, तो ये बच्चे इलाहाबाद में तैयारी क्यों करें? ये सिपाही, ये दरोगा 2018 का पता कर लीजिए, 16 का पता कर लीजिए, यही दरोगा बनने के लिए 4 साल दौड़े हैं। यही एसआई यूपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ है, इतनी गर्मी में एग्जाम हुआ, आप लोग जानते हैं। पेपर इसलिए कराया जा रहा है, अगले साल चुनाव है। लेकिन हाँ, हालांकि यूपीएससी को लेकर कोई अभी विवाद नहीं है, विवाद नहीं है। लेकिन इस तरह की जो तैयारी करते हुए बच्चे हैं, चाहे वो नीट का ही अभी पेपर हाल ही में हुआ था, इतनी मेहनत करके जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे, आप प्रयागराज में ही ऐसे बच्चे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे, क्या भविष्य है? बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि बच्चों के धैर्य की परीक्षा न ली जाए। एक लाइन में उत्तर है,